हाय एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लस इंग्लिश विद राकेश सर। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएवी रिक्रूटमेंट 2025 से रिलेटेड, जिसमें दोस्तों मैं आज आपके लिए कुछ लेटेस्ट अपडेट लेकर आया हूं। कुछ डीएवी सीबीटी का प्रोसेस जो चल रहा है, इस प्रोसेस में कुछ चीज़ें बदलाव किया गया है, चेंजिंग किए गए। आज वो क्या चेंजिंग हुआ है और उस चेंजिंग का क्या इफेक्ट हम पे पड़ने वाला है, इन सभी प्रोसेस के बारे में बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों हम लोग बात करेंगे जिनका मेल अब तक आ गया वो तो ठीक है, जिनका नहीं मेल आया तो उनका क्या मेल आएगा, उन्हें वेट करना चाहिए मेल का या नहीं करना चाहिए, क्या होंगे, इन सभी प्रोसेस के बारे में एक एक करके हम लोग बात करेंगे दोस्तों। इसलिए आप हमारे वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे ताकि आपको सारा प्रोसेस, सभी चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन आपको कंप्लीट अच्छे से मिल पाए, ठीक है। साथ ही साथ दोस्तों मैं आपको वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटा सा इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि यदि आप में से कोई होंगे जो सिलेबस चाहते होंगे नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए, ठीक है ना, जिनको नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए सिलेबस चाहिए, उनके लिए मैं बता दूं कि मेरे पास सिलेबस अवेलेबल है। अगर आपको चाहिए तो मेरा इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पे आप उधर से मैसेज करेंगे, ठीक है। और जब आप मैसेज करेंगे दोस्तों तो फिर आपको इधर से मेरी टीम की तरफ से एक क्यूआर कोड भेजा जाएगा, ठीक है। और उस क्यूआर कोड पे सिलेबस के लिए आपको मात्र 15 रुपीज़ पे करना होंगे। इसके बाद आपको सिलेबस प्रोवाइड कर दी जाएगी, ठीक है। बहुत अच्छा सिलेबस है, आपको मैं उम्मीद करता हूं कि आप अगर ये सिलेबस लेते हैं तो इससे तैयारी आपकी बहुत बेहतर हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि सिलेबस ऐसे आप एक्चुअली में कहीं भी ऑफिशियली ढूंढेंगे तो नहीं मिलेगा। तो कि पता है आपको कि पीछे प्रीवियस ईयर जो एग्जाम हुए थे उसके 2-3 साल पिछले एग्जाम को मैं देखा और उन सभी क्वेश्चंस को देखकर मैंने खुद से ये क्रिएट किया हूँ, खुद से सिलेबस बनाया हूँ, पीछे एग्जाम को देखते हुए, उसके पैटर्न को देखते हुए, ठीक है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये लगभग 70 to 80% और हो सके तो 90% ये सिलेबस आपको हेल्प करने वाला है। इसलिए मैं आपसे कहना चाहूँगा कि यदि आप चाहते हैं तो मात्र 15 रुपीज़ की बात है, ये रकम बहुत ज़्यादा नहीं है दोस्तों। इतने में सिलेबस ले लेंगे तो शायद मुझे लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा हेल्प हो जाएगा। और अगर आप इंटरेस्टेड है तो ज़रूर दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पर व्हाट्सअप करके सिलेबस ले लेंगे, ठीक है। और साथ ही साथ दोस्तों जो लोग प्रीवियस ईयर एग्जाम का क्वेश्चन चाहते होंगे बायोलॉजी का एंड केमिस्ट्री का, ठीक है, प्रीवियस ईयर एग्जाम का बायोलॉजी एंड केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन चाहते होंगे वो भी है पीजीटी पोस्ट है दोस्तों, पीजीटी के लिए ना, पीजीटी का जो क्वेश्चन चाहेंगे उनके लिए मेरे पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अवेलेबल है। यदि आप चाहते हैं तो आपको भी इसी दिए हुए व्हाट्सअप नंबर पे आपको व्हाट्सअप करना है और आपको इसके लिए दोस्तों 60 रुपीज़ पे करने होंगे। 60 रुपीज़ आपको पे करना होगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन अगर चाहिए आपको पी ईयर ना, तो इसके लिए आपको 60 रुपीज़ देने होंगे, ठीक है। और ये सिलेबस के लिए हो गया 15 रुपीज़। जो कैंडिडेट इंटरेस्टेड होंगे तो वे आप हमारे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहाँ से व्हाट्सअप नंबर लेकर आप अपना व्हाट्सअप करके ले सकते हैं, ठीक है। तो ये थी दोस्तों छोटा सा इन्फॉर्मेशन। और अब हम लोग चलते हैं उसकी ओर जिसकी हमें इंतज़ार है, ठीक है दोस्तों। मैं आपको बता दूं कि हमारा ये जो सीबीटी का प्रोसेस अभी चल रहा है, इसमें एक नया बदलाव किया गया है। उस बदलाव के बारे में जानने से पहले दोस्तों मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि यदि आप हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके आप रख लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे, क्योंकि वहाँ पर भी बहुत सारे इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करते रहता हूँ। जो एट अ टाइम मैं जब वीडियो नहीं बना पाता तो उस टाइम कोई भी चीज़ें अपडेट आता है तो तुरंत आपको टेलीग्राम पे शेयर किया जाता है ताकि आप अच्छे से पढ़ पाएँ, समझ पाएँ, ठीक है। इसलिए हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाएंगे और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे फर्दर अपडेट्स के लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि आज आपको इससे पिछले प्रीवियस वीडियो में मैं बताया था कि आपका अभी जो सीबीटी एग्जाम के लिए ऑफलाइन फॉर्म भरी गई थी, ठीक है ना, ऑफलाइन फॉर्म, इस ऑफलाइन फॉर्म के बाद, ये ऑफलाइन फॉर्म भरने के बाद दोस्तों आपको मैं बताया था कि 12 नवंबर से लेकर, ठीक है, 20 नवंबर तक आपको वेट करना है, क्योंकि 12 नवंबर से 20 नवंबर के बीच में डीएवी के स्कूल या फिर जोन है ना, जो आपने डॉक्यूमेंट्स सबमिट किया है या जितने भी लोग फॉर्म भरे हैं उन सभी के फॉर्म को और डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी। और वेरीफाई करने के बाद जो लोग एलिजिबल पाए जाएंगे उनको मेल और व्हाट्सअप जैसे भी हो, मेल पे, अक्सर लोगों का मेल ही पे आ रहा है, ज़्यादातर मेल पे ही आने के चांसेस हैं मैसेज, ठीक है। उन्हें मेल किया जा रहा है, ठीक है, कि आप एलिजिबल हो
और आप अपना जाकर क्या करें, रजिस्ट्रेशन करा आगे। ठीक है, आपको बता दोस्तों, जब ये डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद आपको ऑनलाइन पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन के लिए सारा डॉक्यूमेंट जो भी आपने दिया वो उसको अपडेट कर दिया जाएगा। सिर्फ आपको रजिस्ट्रेशन के माध्यम से जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो उसमें सिर्फ आपको एक काम करना होगा कि अपना पासपोर्ट साइज रजिस्ट्रेशन के टाइम, ठीक है, रजिस्ट्रेशन जब आप कर रहे होंगे तब ये करना होगा कि आपका पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, ठीक है, पासपोर्ट साइज फोटो, और इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको अपना सिग्नेचर, ये दो चीज़ें अपडेट करना होंगे। इट मीन्स ये कह सकते हैं आपको अपलोड करना होगा, ठीक है ना। पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपडेट करना होगा उस पर, यानी कि अपलोड करना होगा। पहले भी आप ऑफलाइन फॉर्म भरेंगे उस टाइम भी आपको फोटो देना पड़ा था, तो वो फोटो तो है ही, उसके अलावा आपको अलग से एक स्कैन करके फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होगा, ठीक है। इसके बाद आपको पेमेंट करने होंगे एग्जाम का, ठीक है, ये आपको बताया गया था। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि ये जो 12 नवंबर से 20 नवंबर तक का डेट था, अब ये जो प्रोसेस है इस प्रोसेस को करने में थोड़ा लोगों को टाइम लग गया, इसके वजह से इसका अगला नेक्स्ट प्रोसेस था आपको बताया हुआ 22 नवंबर से। 22 नवंबर से जो नेक्स्ट प्रोसेस होने वाला था रजिस्ट्रेशन का, वो डेट बढ़ा दिया गया दोस्तों। आज का चेंजिंग यही हुआ है, बदलाव यही हुआ है, जो नया अपडेट है कि ये जो डेट था 22 नवंबर से अब इसको बढ़ा कर दिया गया 25 नवंबर से लेकर 10 दिसंबर तक, ठीक है। अब यानी कि जो 22 से होना था दोस्तों वो बढ़ा दिया गया, नहीं 3 दिन, ठीक है ना, 3 डेज का डेट आपको डिले कर दिया गया, 3 दिन का दिन बढ़ाया गया है, ठीक है। 22 को ना होकर के अब वो 25 से स्टार्ट होगा, समझ में आ रही बात। इसलिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का ये डेट बढ़ गया। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एंड पेमेंट का जो डेट था दोस्तों एक्सटेंड कर दिया गया 25 नवंबर से 10 दिसंबर के बीच में, 3 दिन का टाइम बढ़ाया गया है। क्योंकि ये जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का प्रोसेस है इसमें हो सकता है लोगों को टाइम लग रहा होगा, नहीं कर पाए होंगे, इसलिए थोड़ा 3 दिन का टाइम एक्स्ट्रा ले लिए, ठीक है। अब जैसे ही आपका ये कंप्लीट हो जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का, आपको ऑनलाइन पोर्टल पे सारा रजिस्ट्रेशन के लिए प्रोसेस कंप्लीट कर दिया जाएगा। सिर्फ आपके लिए काम बच जाएगा लॉगिन करके आपको अपना डेट ऑफ बर्थ, है ना, आपको बताया हूँ कि डेट ऑफ बर्थ और मोबाइल नंबर, ये 2 चीज़ें को यूज करके आपको लॉगिन करना है। और लॉगिन करने के बाद दोस्तों फिर आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटो और सिग्नेचर अपलोड कर देना है, ठीक है। इतना करने के बाद फिर आपको आगे प्रोसेस में पूछा जाएगा पेमेंट के लिए। जब आप पेमेंट कर देंगे लगभग अराउंड 300, आपको बताया गया पहले भी कि लगभग 300, है ना, 300 के आसपास आपको पेमेंट करना होगा। ये पेमेंट करने के बाद आपका प्रोसेस वहीं पे रुक जाएगी, कंप्लीट हो जाएगा आपके तरफ से। फिर आपका अगला प्रोसेस क्या होगा कि ये 10 दिसंबर के बाद रुकने के बाद आपको फिर उसके आगे का प्रोसेस ये होगा कि आपके लिए एडमिट कार्ड तैयार किया जाएगा, और इसमें एडमिट कार्ड में फिर आपको अपना सेंटर, एग्ज़ाम सेंटर कहाँ चाहते हैं आप वो चुनना है। इसके बाद आपका एडमिट कार्ड डायरेक्ट डाउनलोड हो जाएगा, और डायरेक्ट डाउनलोड करके फिर आप अपने एग्ज़ाम सेंटर पे चले जाएंगे। जिस डेट में आपका एग्ज़ाम रहेगा उसमें सारा कुछ, एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम सेंटर, टाइम, है ना, इसके साथ साथ दोस्तों कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर जाना है, क्या क्या उसमें है, सारा इंस्ट्रक्शन सब कुछ उस एडमिट कार्ड में मेंशन रहेंगे, ताकि आप अच्छे से पढ़ के समझ के आप जा पाएंगे, ठीक है। तो ये थी। इसके साथ ही साथ दोस्तों मैं बता दूं आपको कि जो डीएवी की तरफ से मेल आ रहा है, जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गया है और उनके पास जो मेल आ रहा है दोस्तों, उसमें देखिए बहुत से लोगों का मेल ये आ रहा है कि आप अपना कहाँ पे सेंटर देना चाहते हैं एग्जाम, है ना, सेंटर चुनकर बताना है। यानी कि एग्जाम किस शहर में देंगे, सिटी एंड स्टेट, सिटी एंड स्टेट का नाम आपको लिख करके बोल रहा है कि रिप्लाई कीजिए ना, रिप्लाई करना है ये बात, ठीक है। इसके साथ ही साथ दोस्तों कुछ का मैसेज ये भी आ रहा है कि किसी किसी का मैसेज में आ रहा है उनके ईमेल को वेरीफाई करने के लिए। पहले क्या किया जा रहा है, ईमेल वेरिफिकेशन हो रही है दोस्तों, ठीक है। और ईमेल वेरिफिकेशन मैं यहाँ लिख रहा हूँ, ईमेल वेरिफिकेशन की बात हो रही है। इसके लिए भी आ रहा है कि भाई आप ईमेल वेरीफाई कराइए, है ना। यानी कि ये मैसेज आपको किया गया है सिर्फ ईमेल वेरिफिकेशन रिगार्डिंग, ताकि ये पता हो जाए कि ये जो ईमेल आईडी आपने दिया वो सच में आपका ही है, आपके पास ही वो मेल जा रहा है, मैसेज जा रहा है, ठीक है। तो इसके रिप्लाई में आपको दोस्तों देना है, अपना नाम लिख देंगे आप, योर नेम, ठीक है ना। इसके बाद आपके पापा का नाम लिख देना है, फादर्स नेम। इसके साथ ही साथ दोस्तों आपको अपना ईमेल आईडी जिस ईमेल पे आया है या जिस पे आप मंगाना चाहते हैं
वही सेम आईडी भी दे सकते हैं, ईमेल आईडी दे देना है, ठीक है। और इसके साथ दोस्तों आप मोबाइल नंबर ये लिख कर आप क्या कर देंगे, फिर से उसको रिप्लाई कर देंगे, ठीक है ना। इतना लिख करके आप उसको रिप्लाई जब कर देंगे तो ये आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। आपका ईमेल आईडी वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद आगे का जो भी अपडेट होंगे वो सारा आपको मैसेज के माध्यम से दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी दोस्तों कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, इसलिए आप इस चीज़ों को बहुत अच्छे से ध्यान से करेंगे। और हाँ, जिनका अभी तक मेल नहीं आया वो घबराएं नहीं, क्योंकि आपको मैंने जैसे कि बताया कि ये डेट था 20 नवंबर तक, जिसको बढ़ाया गया क्योंकि ये वेरिफिकेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाया। तो जिनका नहीं आया वो हो सकता है, देखिए 25 से नेक्स्ट प्रोसेस है, यानी कि आपका 21, 2, 3, 4, ठीक है, 21, 22, 23 और हो सकता है 24 तक भी मैसेज आए, क्लियर। तो 3 से 4 दिन का आपका डिले हो गया है, इसलिए आप घबराएं नहीं, वेट कीजिए, आपका जरूर आएगा। उन लोगों को नहीं आएगा जिनका डॉक्यूमेंट में गड़बड़ी है या फिर फॉर्म भरने में गड़बड़ी कर दिए, कहीं ना कहीं कुछ फॉल्ट हो गया, तब उन्हें नहीं आएगा, उनका नहीं आएगा दोस्तों, ठीक है। लेकिन जिनका सब कुछ सही है उनका जरूर आएगा, अगर नहीं आया तो फिर भी आप वेट कीजिए, क्लियर। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो आज आपके लिए जरूरी था, लेटेस्ट अपडेट्स के रूप में, है ना, क्योंकि ये बदलाव किया गया आज के दिन, इसलिए। और इसके साथ ही बता दोस्तों कि इसका सारा स्क्रीनशॉट वगैरह आपको टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़ जाइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए, और फिर मिलते हैं ऐसी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए दोस्तों आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रख लीजिए, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।